से बदलाव किए हैं। तो ट्रेनिंग मीटिंग से पहले मैं अपने बारे में आपको 2-4 मिनट बताऊंगा। मेरा नाम अमित तोमर है और मेरी जिंदगी एक सामान्य जिंदगी जी रही थी। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में मैंने अपनी एक शॉप खोली। घर वालों ने मेरे को शॉप दे दिया लेकर के। 15 साल मैंने शॉपकीपर की दुकानदारी चलाई, लेकिन वहां पर मेरे सपने पूरे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? जब शादी हो गई, बच्चे आ गए तो बड़े खर्चे हो गए और वो नॉर्मल जो इनकम थी उसमें एडजस्टमेंट वाली लाइफ चल रही थी। तो फिर उसी समय मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में कदम रखा। एक मेरे व्यक्ति ने बताया कि इंश्योरेंस सेक्टर बहुत अच्छा है, पैसे औरों के लगेंगे, इनकम आपको आएगी। तो मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम किया अपनी दुकानदारी के साथ साथ में 18 साल। तो दोस्तों वहां भी मेरे सपने पूरे नहीं हुए। लेकिन एक दिन ऐसे ही फेसबुक पे मैं देख रहा था तो पता चला कि मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जिसमें लाखों लोगों के सपने पूरे हुए हैं। तो हमने उस कंपनी के टॉप अचीवर को जानना चाहा जिनका नाम डॉक्टर सूर्यका भार्गव है। तो उनसे हम जाकर के मिले। उनसे मिलने के बाद में बहुत सारी चीजों पे डिस्कस हुआ। वो कहने लगे बेटा क्या करते हो? हमने कहा जी हम इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं। उन्होंने कहा आप एक ही प्रोडक्ट पे सेल करते हो, लेकिन अगर आप मोदी केयर में आओगे तो हमारे पास में 450 प्रोडक्ट होने वाले हैं। तब 100 प्रोडक्ट थे। अगर आप इस कंपनी में आओगे, हमारे साथ जुड़ोगे, आप तो लोगों को मौत बेचते हो, डराकर पैसा बनाते हो, लेकिन यहाँ जिंदगी बेचोगे, लोगों की जरूरतें पूरे कराओगे, उनकी जरूरतें पूरे कराओगे और उनकी खर्चों को उनकी इनकम में बदलवाओगे। तो दोस्तों कुछ कुछ चीजें हमें समझ में आई, लेकिन मोदी केयर को हमने उनसे सीखा, जाना और लगातार ऐसी ऐसी चीजें हम लगातार सीखते रहे जो लगातार हमें आगे बढ़ाती रही। अब आप और हम भी क्या उन प्रिंसिपलों को जानना चाहेंगे जिनसे हम कामयाब हो सकते हैं? क्या आप तैयार हैं? यस। हम सब जीबीडी बनना चाहते हैं। तो आज हम एक निर्णय लेंगे कि हमें जीतना है और हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। रोल मॉडल हमें बनना है। तो आज हम एक अपना शपथ पत्र लेंगे और एक लीडरशिप की परिभाषा जानेंगे। तो सबसे पहले लीडरशिप क्या होती है? सबसे पहले हम जब इस बिजनेस में आते हैं तो क्या, क्यों, कैसे ही हमारा क्लियर है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारी क्लियर है, क्यों करना है, बेहतर लाइफ स्टाइल बनाना है वो हमारा क्लियर है। लेकिन इसको डेवलप करने के लिए हमें चाहिए लीडरशिप क्वालिटी। तो लीडरशिप क्या है? लीडर हमेशा चरित्रवान होता है। लीडर हमेशा भविष्य को देखता है। एक आम आदमी जिस चीज को नहीं देख पाता, लीडर उस चीज को देखता है। और दोस्तों सफलता एक संयोग नहीं, यह हमारे नजरिए का नतीजा है और अपना नजरिया हम खुद चुन सकते हैं। इसलिए सफलता चुनाव की बात है, नहीं कि तुक्के की। ज्ञान का अपने आप में कोई मोल नहीं होता, उसके उपयोग में उसकी कीमत होती है। आप जीवन में क्या कर सकते हैं इससे कुछ हासिल नहीं होता, करते क्या की कीमत हमें जिंदगी में मिलती है। अब आता है दोस्तों सफलता प्राप्त करने के 10 सिद्धांत। भूल जाओ उन सब चीजों को जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते और माफ कर दो उन सब चीजों को जिन्हें आप भूल नहीं सकते। तो आज से मैं एक नए जीवन की शुरुआत करूंगा। मैं हर दिन का स्वागत प्रेम भाव के साथ करूंगा। 2020 से पहले का जो भारत था, जो पूरी दुनिया थी, वो अलग थी। काम करने का तरीका अलग था, कैसे भी जा सकते थे, कभी आ जा सकते थे। लेकिन दोस्तों आज एक नया जीवन आया है, नए तरीके से हमें जीना पड़ेगा। ये नए जमाने का बिजनेस है। नई लीडरशिप क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी, नई नई चीजों को इजाद करना पड़ेगा। पहले लोग जो काम दूसरे तरीके से करते थे वो नए तरीके से करना पड़ेगा और वो काम हमें सीखना भी पड़ेगा। क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं? यस सर। मैं सफलता मिलने तक प्रयास जारी रखूंगा, यानी कि उस काम को सीखने के लिए मैं जब तक मेरे को सफलता नहीं मिल जाती मैं प्रयास जारी रखूंगा। और मैं प्रकृति का सबसे महानतम करिश्मा हूं। मैं इस दिन को ऐसे जीऊंगा जैसे मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। आज मैं अपनी भावनाओं पर अधिकार प्राप्त करूंगा। मैं दुनिया पर हंसूंगा। कई बार लोग हम पर हंसते हैं, लेकिन ऐसी क्वालिटी स्किल हमें अपने अंदर डेवलप करने के, लोग हम पर न हंसे हम उन पर हंसे। आज मैं अपना मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा और अभी से कार्य पर लग जाऊंगा। यानी कि आज से ही, अभी से ही मैं घर में सोऊंगा नहीं, टीवी नहीं देखूंगा और इधर उधर बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। मुझे वो सब काम करने जो मैंने आज तक नहीं किए। अतः मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन मदद के लिए की गई मेरी पुकार वास्तव में मार्गदर्शन की पुकार होगी। तो दोस्तों ये भगवान से हमने प्रार्थना की है और ये लीडरशिप की क्वालिटी है। क्या आप और हम जानने के लिए रेडी हैं? यस। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी फैमिली के बारे में। दोस्तों फैमिली के प्रति हमारा क्या है रिजल्ट? आप देखिए, अगर आप वास्तव में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऊपर अपना नाम लिखो, अपनी फैमिली के बारे में लिखो और अपनी फैमिली के सारे सपने आप पूरे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में हमें लिखना है। अपने पिता का नाम, माताजी का नाम, बच्चों का नाम, सारी चीजें हमें लिखो। क्या हम वर्तमान में अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर पा रहे हैं? जवाब आता है शायद नहीं। हमारी कुल वार्षिक आमदनी कितनी है उसको नोट करो। मुझे खर्चा कितना करना पड़ता है सालाना या मंथली उसको लिखो। मेरी
बचत कितनी है उसके लिखो, मेरी नेटवर्थ कितनी है, यानी कि जो एक्चुअल मेरे नाम पे जो पूंजी है, घर वालों की पूंजी नहीं, मेरी पूंजी कितनी है उसको लिखो। अगर मेरे ऊपर कोई देनदारी है उसको हमें नोट करना है। क्या वर्तमान में मेरी जो इनकम है उस इनकम से मैं वो देनदारी चुका पाऊंगा, क्या मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊंगा। अगर जवाब नहीं में आता है तो आप और हम सही जगह बैठे हैं। अब हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है हमारे सपने या हमारी बहाने, ये भी निर्णय आपको करना है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके वर्तमान में सारे सपने पूरे हुए हों? क्या किसी आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो? तो एक ही नाम आता है जिसका नाम है डॉक्टर सुरेखा भार्गव। मैं चाहता हूँ जबरदस्त ताली, वो हम सबकी गुरु हैं। तो एक ही नाम हमारे को मिला जिन्होंने लाखों लोगों के सपने पूरे किए। अब वो कौन सा कार्य करती हैं जिसके माध्यम से लोगों के और औरों के भी सपने पूरे हुए हैं? तो पता चला नए जमाने का नया बिजनेस है, और जिस बिजनेस का नाम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में हम मोदी केयर का हम चुनाव करते हैं, मोदी केयर में हम जुट जाते हैं। अब बात आती है मेरे द्वारा मोदी केयर में ऐसे कितने शामिल लोग होंगे, प्लान को यहाँ पे कट कर दीजिए, कि जिससे मेरे भी सपने पूरे हो जाएं और लोगों के भी सपने पूरे हो जाएं। ऐसे कौन से वो लोग हैं जिनको मैं इस बिजनेस में लेके आऊंगा और उनके भी सपने पूरे कराऊंगा और अपने भी पूरे सपने कराऊंगा, जो मुझे मेरे सपने तक लेके जाएंगे। अगले 5 साल अपने आप को मोदी केयर को हमें दे देना है। पहला साल सीखने का, दूसरा सिखाने का, फिर कमाने का। अब मुझे उन 5 सालों में कितने अचीवर निकालने हैं, ये अपने आप को शपथ पत्र भरना है। मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद में जैसे एक इंसान सांसद चुनाव जीत जाता है, उसके बाद में वो शपथ ग्रहण करता है। तो आज आपको भी ये शपथ लेनी है कि मुझे कितने लोगों को इसमें कार अचीवर बनाना है, इसके बाद में क्राउन बनाना है, आरबीडी बनाना है, जीबीडी बनाना है या डायरेक्टर बनाना, उन सबके नाम आज आपको लिखने अपनी डायरी में जाकर के। आप खुद अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दूसरों को बेहतर बनाना पड़ेगा। क्या आप और हम तैयार हैं, रेडी हैं? यस सर। मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं सर? यस सर, आ रही है। चलिए, आज मैं मिस्टर अमित कुमार, आज के बाद में मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, ना कंपनी के प्रति ना परिवार के प्रति। जिंदगी मेरी है, लाइफ मेरी है, बीवी मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं, मकान मुझे चाहिए, गाड़ी मुझे चाहिए, फॉरेन मुझे जाना है, ठीक है ना, बैंक बैलेंस मुझे चाहिए, बुढ़ापे की रॉयल्टी मुझे चाहिए, सारी चीजें मुझे चाहिए। तो दोस्तों सीखना भी मुझे ही पड़ेगा, चैलेंज भी मुझे आएंगे और एंजॉय भी मैं ही करूंगा। ये शपथ पत्र आज मुझे भरना है, राइट है। मुझे अगर लगता है तो मुझे इन सब चीजों को छोड़ करके नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, और जिसको बोलते हैं लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज मैं भगवान को हाजिर नाजिर मानकर एक ऐसा शपथ पत्र अपने आप को भरता हूं जिससे मैं कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगा और हमेशा आगे लगातार बढ़ता चला जाऊंगा। क्या आप और हम तैयार हैं सर जी? यस सर, तैयार हैं हम। चलिए, अब बात आती है मोदी केयर लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। मोदी केयर लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस स्लाइड में हम जानते हैं, लोग भी जानते हैं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। हम तो जानते हैं लेकिन लोग नहीं जानते। दूसरी कैटेगरी वो लोग हैं जो हम जानते हैं, जैसे डॉक्टर सुरेखा मैम जानती हैं जीबीडी क्या होता है, रोल मॉडल क्या होता सर, आवाज आवाज नहीं आ रही। क्या हो गया, आवाज क्यों नहीं आ रही? अमित सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। माइक बंद हो गया है है? आपका। हेलो, हाँ सर, हेलो, आप बोलिए, आवाज आ आवाज रही बंद है? हो। अब आ रही है सर, आ रही है, बोलिए। वो प्रॉब्लम हो गया था सर बीच में ना। कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है, यह गेम चैंपियन लोगों का है। किसे कहते हैं चैंपियन? ये चैंपियन है। तो मैं चाहता हूं मैडम के लिए जबरदस्त ताली हम सबकी तरफ से होनी चाहिए। मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं पूरी टीम? हाँ सर, बहुत अच्छी आ रही है आवाज, बोलिए।
अब बात आती है कौन होता है चैंपियन, कौन होता है लीडर, कौन बनेगा जीबीडी, कौन जीबीडी बनाएगा टीम में। तो उसके लिए चैंपियन की डेफिनेशन जानना बेहद जरूरी है। सी क्रिएटर, जो निर्माण करता है, लोअर लेवल से हायर लेवल पे अपनी टीम को लेके जाता है, वो होता है लीडर। तो पहली क्वालिटी हमें अपने अंदर ये डालनी पड़ेगी। वो कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करता, क्या सीखना है, क्या छोड़ना है, क्या काम आगे करना है, हर वो काम मुझे सीखना है जो आज तक मैंने नहीं सीखा। तो उसको बोलते हैं क्रिएटर। एच ऑनेस्ट, मैं ये सब काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। आज मैंने जो शपथ ली है उस शपथ पे मैं ईमानदारी से काम करूंगा, अपने ऊपर भी काम करूंगा, अपनी टीम के ऊपर काम करूंगा, हर वो काम करूंगा जिससे हम सब आगे बढ़ सकते हैं। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, जिसकी सोच बड़ी है वही बड़ा कर सकता है। जिसकी सोच में गरीबी उसके जीवन में गरीबी, जिसकी सोच में अमीरी उसके जीवन में अमीरी। ये निर्णय आपने लेना है। एम से मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट रखना है। अमिताभ बच्चन 72 साल की उम्र में भी अपने आप को मोटिवेट रखे हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल हम धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। पी से पैशनेट, अपने आप से और अपने बिजनेस से बेपनाह मोहब्बत करो, जान की बाजी लगा दो, आप अपनी महबूबा बनाओ। आपकी महबूबा कौन है? कौन है हमारी महबूबा जयवीर जी? जीबीडी, राइट और रॉन्ग? जी। जीबीडी को प्राप्त करने के लिए पूरी जान की बाजी लगा दो। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाने के लिए दिन रात एक कर देता है, आपको भी दिन रात एक करना पड़ेगा। इंटेलिजेंट, समझदारी से काम करना है, कोई भी काम गलत नहीं करना है, किसी को कोई बुरा लगे ऐसा शब्दावली हमें नहीं बोलनी है। ओ से ओरिएंटेड, अपने अनुकूल लोगों को बनाना है। आपकी टीम कब आपके अनुकूल चलेगी? जब आप उनके सपने लिखाओगे, उनके सपने पूरे कराओगे, उन्हें पढ़ाओगे, लिखाओगे, उनके रिजल्ट पैदा करवाओगे और उन्हें वो सब दिलवाओगे जो उन्हें चाहिए। अगर आपने उन्हें वो दिलवा दिया अपनी डाउन में जो उन्हें चाहिए, तो दोस्तों आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। और फिर बगैर कहे आपकी टीम आपके अनुकूल चलेगी। डेली मीटिंग में आएगी, टाइम से पहले आएगी, लिस्ट बनाएगी, बहाना नहीं बनाएगी, सीखने के लिए तैयार होगी। उनके पास में कोई बहाना नहीं होगा, एक ही मकसद होगा, मिशन जीबीडी। एंड नोबडी कैन बीट चैंपियन, जिसे कोई बीट ना कर सके ऐसा टैलेंट आपको हमें अपने अंदर डालना है, जिसकी कोई कॉपी ना कर सके। प्लेन पेपर रहोगे, जीरोक्स निकलेगी, फोटो मशीन में तो जीरो ही, कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर प्रिंटेड, अगर सक्सेसफुल व्यक्ति होगे, रोल मॉडल बनोगे, तो दोस्तों रोल मॉडल ही पैदा करोगे। निर्णय आप लोगों का है। मेरी बातें कुछ कुछ समझ में आ पा रही हैं आप लोगों को? यस सर, आ रही हैं। स्क्रीन हटा दीजिए सर, ये आपने स्क्रीन लगा दिया है जयवीर सर। हाँ सर, स्क्रीन ये मेरी स्क्रीन नहीं है सर, किसी और की है। चलिए अब हम यहाँ से आगे हम चलते हैं। आप ही की है सर। चलिए अब बात आती है एमएलएम का मैजिक। अब मैजिक को कैसे क्रिएट करें? हमने कंपनी का चुनाव भी कर लिया, प्रोडक्ट भी देख लिए, ज्वाइनिंग भी कर ली, शुरुआत भी हो गई, ठीक है ना, रफ्तार भी हमारी टीम में आ गया, लेकिन फिर भी मैजिक नहीं हो रहा, जादूगरी नहीं। कुछ लोग कहते हैं किस तरीके से करता है, ये करता है, थकता क्यों नहीं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन चारों तरफ धमाल हो रहे हैं, लेकिन आपकी डाउन में क्यों धमाल नहीं हो रहे हैं? तो दोस्तों उसके लिए आज हमें कुछ प्रिंसिपलों को जानना जरूरी है, और उन प्रिंसिपलों को अगर हम फॉलो करेंगे तो गारंटीड हम कामयाब हो जाएंगे। तो क्या आप और हम प्रिंसिपलों को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं सर? यस सर। चलिए, तो पहली स्लाइड में आता है डायरेक्ट सेलिंग में सफलता। क्या है डायरेक्ट सेलिंग? हमें पता है कि बीच का चैनल समाप्त कर दिया गया है, आप और हम सीधा कंपनी से जुड़ गए हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। उसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। यानी कि जब हम मोदी केयर में आते हैं और हम मार्केट में जाते हैं, लिस्ट बना के जाते हैं, तो सबसे पहले क्या अपने आप को ये क्लियर पड़ेगा, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये। फिर लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, और फिर लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, और फिर रिजल्ट पैदा कराने पड़ेंगे, और फिर रोल मॉडल बनना पड़ेगा। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है क्यों करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए करना है, विजन क्लियर करो, एक्स्ट्रा इनकम, अपनी जरूरतों को और अपने खर्चों को हमें अपनी इनकम में बदलना है। आज भी खर्चे हैं, लॉकडाउन से पहले भी खर्चे थे, आज भी हैं। बहुत सारे लोग इनकम नहीं प्राप्त कर पा रहे। आज मोदी केयर के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से हम लगातार एजुकेशन ले रहे हैं, लगातार ट्रेनर आ रहे हैं। हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, फाइनेंस फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम, वन बिजनेस, ये सारी चीजें हमें चाहिए। स्क्रीन कैसे हट गया सर? इसके बाद में आता है बेहतर जीवन शैली, फॉरेन टूर, स्वीट होम, न्यू कार, पैसिव अर्निंग। आज की तारीख में आप देखो बहुत सारे लोग घर से बाहर भी निकल नहीं रहे हैं,
फिर भी उनको इनकम आ रही है। मेरी बात को सुन पा रहे हैं सुनील सर, जयवीर जी? यस सर, यस सर। सुन पा रहे हैं सर, सुन पा रहे हैं। पैसिव अर्निंग का मतलब होता है हम काम भी ना करें तो भी इनकम आए, और रॉयल्टी इनकम का मतलब होता है अगर हमने लोगों को डेवलप किया है, उनको अचीवमेंट दिलवाया है, उनको कार दिलवाई है, उनको क्राउन बनाया है, उनको आरबीडी बनाया, अगर एक समय पर आप काम भी नहीं करते और दुनिया को भी छोड़ के चले जाते हैं, अगर आपने अपनी डाउन में जीबीडी डेवलप किए हैं, तो दोस्तों आने वाली जनरेशन टू जनरेशन आपके घर में इनकम आएगी, उसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। ये सब इनकम हमें मोदी घर में मिलने वाली है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जब हम पढ़ाई करते थे, जब तो हमें कोई लोग जानते नहीं थे, कोई झंडे हमने नहीं गाड़े, लेकिन आपकी स्किल, आपकी पर्सनैलिटी इतनी डेवलप हो जाएगी कि सामने वाला देखेगा यार मेरे को भी ऐसा बनना है, मेरे को भी ये करना है, मुझे भी ये करना है, यानी कि हर चीज पे वो फिदा है। एक टैलेंट अपने अंदर पैदा करो अच्छा, जिसपे फिदा हो 18 साल से 100 साल का इंसान। किस चाल में मस्ती करो, हर डायलॉग में दम होना चाहिए। आप जो भी काम करें बिल्कुल ऐसे करें जैसे प्रोफेशनल तरीके से, जिस पे लोग फिदा हो जाएं। नो इन्वेस्टमेंट, इस काम को करने के लिए मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आज का इंसान दो चीजों से डरता है, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए और मेरे पास में पैसे नहीं होना चाहिए। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तभी तो मोदी केयर कर रहे हैं। जिससे भी मिलो पूछता है पैसा नहीं है, अरे भैया पैसा नहीं है तभी तो मोदी केयर करना है, पैसा होता तो जरूरत ही नहीं थी। इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपने घर के खर्चों को अपनी इनकम में बदलना है और लोगों के खर्चों को इनकम में बदलवाना है। हेल्दी लाइफ, आज की तारीख में लॉकडाउन है, रोजगार नहीं है, तीन चीजें लोगों को चाहिए, घर का सामान, हेल्थ और सोर्स ऑफ इनकम। तो दोस्तों ये तीनों चीजें हमें मोदी केयर के माध्यम से लगातार मिलने वाली हैं, और जो इंसान यहाँ पर SED एंड अबव हैं उनको लगातार ये सारी चीजें मिल रही हैं। यस और नो? यस। चलिए, अब ये मिलेंगी कैसे? मोदी केयर में बहुत से लोग आते हैं, कुछ देखते रह जाते हैं, कुछ कमा लेते हैं और कुछ रोल मॉडल बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे उन पॉइंटों की जिन पॉइंटों पे काम करने से आप और हम रोल मॉडल बनेंगे। तो क्या आप रोल मॉडल बनने के लिए रेडी हैं सर? यस सर। तो रोल मॉडल बनने के लिए हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। S से Y से योर, S से सेल, T से टाइम, E से एनर्जी, M से मनी। यानी कि ये चीजें हमारे अंदर आएंगी, लेकिन कब आएंगी? जब हम एक सिस्टम को फॉलो करेंगे। इसके बाद आता है डायरेक्ट सेलिंग का प्रशिक्षण, यानी कि आप और हम अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो MBBS करना पड़ेगा, पायलट बनना चाहते हैं तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, मोदी केयर में रोल मॉडल बनना चाहते हैं तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आप और हम ट्रेनिंग लेने के लिए भी तैयार हैं। ये कमांडमेंट आज अपने आप को दे दीजिए। मैंने कमांडमेंट दिया था अपने आप को अब से 5 साल पहले कि हे अमित तोमर, जब तक तू जिंदा रहेगा, लगातार प्रोग्रेस करेगा, लगातार सीखेगा, लगातार फील्ड में जाएगा, MTS करेगा, लोगों की जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करेगा, उन्हें लीडर बनाएगा, खुद भी लीडर बनेगा, और गारंटीड जब तक तू जिंदा है तू लगातार हमेशा लोगों के सफलता के लिए काम करता रहेगा। ये कमांडमेंट आज आपको दे दी देनी है। क्या हम तैयार हैं? यस। तो 3% लोग ऐसे हैं दोस्तों जो ट्रेनिंग लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास ये कहता है 3% लोग लगातार ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग देते हैं और वही रोल मॉडल बनते हैं। इसका एग्जांपल आप समझिए, जापान एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में, वो जिस काम को भी वहां के लोग करते हैं, हाथ मिलाना हो, नमस्कार करना हो, खाना हो, चलना हो, पहनना हो, हर किस काम को जब वो करते हैं उस काम को करने से पहले उसका प्रशिक्षण लेते हैं। तो दोस्तों हमें भी ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, डॉक्टर होता है MBBS, MD, सर्जन, हाँ या ना? यस। एक गांव में भी डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर के पीछे चलता है कुछ दिन मोटरसाइकिल पे बैठ करके, और मोटरसाइकिल पे जाता है लगातार और पशुओं को देखता है, इंजेक्शन लगाता है। तो जो उसका जो सीनियर डॉक्टर था, जो MBBS था, MD था, सर्जन था, उसका ट्रांसफर लखनऊ हो जाता है। अब गांव में उस लड़के को किस नाम से जानते हैं? उसे डॉक्टर कहते हैं, उसके नाम से जानते हैं सर? डॉक्टर के नाम से। क्या वास्तव में डागर जी वो डॉक्टर है? नहीं जी। तो ऐसे ही डॉक्टर मोदी केयर में भी बहुत हैं, वो ना तो मीटिंग में आते, ना ट्रेनिंग लेते, ना नाम लिखते, उस काम को करने से शर्माते हैं। मेरे दोस्त, जिस काम को करने से शर्माते हो, घबराते हो, उसी काम को करो तो आप जीत जाओगे और रोल मॉडल बन जाओगे। लगातार ट्रेनिंग लो, लगातार ट्रेनिंग लो, MBBS भी करोगे, MD भी करोगे, सर्जन भी बनोगे और अपनी टीम में GBD भी बनाओगे और बनोगे भी। क्या आप तैयार हैं? यस। अब बात आती है, ऐसे लोगों के नाम लिखो जिनकी लाइफ आप बदलना चाहते हैं। तो नाम लिखने का हमारे पास में बहुत ही सुंदर फॉर्मेट है। F से आता है फ्रेंड। हम लिख रहे हैं, मेरी आवाज आ पा रही है सर? यस सर, आ रही है। मैं स्क्रीन पे शो हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ? हो रहे हैं हो रहे सर। हैं सर, दोनों चीजें हो रही हैं।
अच्छा अच्छा, मेरे को यहाँ दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी दरअसल। कोई ये कोई नहीं, आपकी स्क्रीन आ रही है सर। आ रही है। हाँ, स्क्रीन आ रही है। बोलिए सर, कंटिन्यू करिए। हेलो। हाँ जी सर, भाई। बोलिए। आवाज आ पा रही है सर जी स्क्रीन पर? यस। हाँ, आवाज आ जी रही आ है, रही है। स्क्रीन आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी डागर जी। जी भाई साहब। चलो अभी हाँ, हमें लिस्ट नेटवर्क। बनानी है। लिस्ट बनाने का एक फॉर्मूला है। लिस्ट आप तभी बनाओगे जब आप मोदी केयर में ऑनरशिप लोगे। दोस्तों 3-4 मेंटेलिटी के लोग हमें मिलते हैं और हम भी हैं उसमें अपने आप में। पहली मेंटेलिटी आप खुद देखिए। पहली मेंटेलिटी वाली तो नौकरी वाला नहीं, हमें नौकर नहीं बनना है। ठीक है, एक होती है हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं, वो वाली भी नहीं है। ऑनरशिप लेनी है, यानी कि मालिक बनकर हमें काम करना है। अगर हम इस कंपनी के मालिक हैं, 65,000 करोड़ की ये कंपनी है, इसके मालिक अगर हमें उस मालिक की तरह हमें काम करना है, तो यहाँ पर आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। और लिस्ट बनाने में आप कंजूसी ना करें। लिस्ट बनाने का फॉर्मेट है एफ से फ्रेंड, आर से रिलेटिव, इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉय, नेबर अड़ोसी पड़ोसी, चिकित्सक और अजनबी। यहां तक हम बड़े आराम से लिस्ट बना लेते हैं। डी सर स्ट्रेंजर, आपके जानकार, आपका परिवार, आपका ब्लड रिलेशन आपके बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज पैदा करेंगे। अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है, नाम, इज्जत, शोहरत, गाड़ी, बंगला, दूर दूर तक अपनी पहचान बनानी है, रोल मॉडल बनना है, तो दोस्तों इन सब लोगों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको स्ट्रेंजर लोगों में जाना पड़ेगा। वही लोग आपका सम्मान करेंगे ज्यादा घर वालों के मुकाबले, और वही लोग आपको बिजनेस देंगे। ब्लड रिलेशन घर वाले 20% बिजनेस में खड़े रहेंगे, लेकिन 80% बिजनेस बाहर से आएगा। किसी को अवॉइड नहीं करना है। ये ब्लड रिलेशन घर वाले ही 80% लोगों के पास लेके जाएंगे, लेकिन ये बिजनेस में 20% इनका योगदान होगा, बाहर वालों का 80% होगा। इसलिए दोनों को हमें साथ लेके चलना है। अब बात आती है लिस्ट बनाने के बाद में आता है छांटना। ऐसे किन लोगों के साथ में हम बिजनेस करें? तो सबसे पहले आप क्रम संख्या एक चार्ट बनाएं, नाम लिखें, स्थान, फोन नंबर, व्यवसाय, हेल्थ। पहला डिसीजन खुद को लेना है। सेल्फ डिसीजन, आप जब भी किसी व्यक्ति को प्लान दिखाएं तो जोड़े के साथ दिखाएं। वो स्वयं का निर्णय लेने वाला होना चाहिए, और 2,000 रुपए से 3,000 रुपए खर्च करने की क्षमता होनी चाहिए। अभी लॉकडाउन है, लोग क्या कह रहे हैं, 1,500 रुपए में लॉयल्टी हो गया। अरे भैया, अगर आप ही 1,500 का लोगे तो आपने अपना बिजनेस खुद ही आधा कर दिया। अगर समय खराब है, टीम डेवलप नहीं हो रही, पैसा कम आ रहा है, अनसर्टन टाइम है। अनसर्टन टाइम का मतलब है अनिश्चितताओं का दौर। अनिश्चितताओं का दौर का मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में जल्दी उठो, लिस्ट ज्यादा बनाओ, प्लान ज्यादा दिखाओ, डेमो ज्यादा दिखाओ, लोगों को इनवाइट करो। यानी कि ऐसी कंडीशन में 10 गुनी एनर्जी आपके अंदर बढ़ जानी चाहिए, और 10 गुना काम करने की ताकत आप में बढ़ जानी चाहिए। हम तैयार हैं? यस। अरे 3,000 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 36,000 रुपए का सामान आएगा। दोस्तों 36 का पहले भी आ रहा था, इसको छोड़ो पैसा क्या लगा, लेकिन 36,000 लगा करके 2 साल के बाद में 2 लाख रुपए महीने आने वाला है। ये प्रेजेंटेशन आपने करना है, ये ध्यान रखना है। मेहनती व्यक्ति, एम्बिशियस, इंटेलिजेंट, दूरदर्शी, अर्निंग सफिशिएंट, छोटी मोटी कमाई सोच चुका, कुछ बड़ा करना चाहता हो, ऐसे लोग हमारे बिजनेस में आने वाले हैं। और कोई बताने वाला चाहिए। लोगों के पास बताने वाले नहीं है, आप बताने वाले बनो। मंदिर का पुजारी प्रसाद देता, ये नहीं पूछता बेटा तू खाएगा कि नहीं खाएगा, आओ तो बेस्ट, नहीं तो सीधा नेक्स्ट, आओ तो बेस्ट, नहीं तो सीधा नेक्स्ट। इसके बाद आता है पहली लिस्ट से हमारी क्या है, क्यों करना है। अब बात आती है कैसे करना है। 4 बेसिक को फॉलो करना है। लिस्ट बनाते समय बिल्कुल भी कंजूसी न करें। आई एम राइट? यस। यस। जिंदगी किसकी है? जिंदगी हमारी है, सपने हमारे हैं, गाड़ी हमें चाहिए, बंगला हमें चाहिए, फॉरेन हमें जाना है, लॉयल्टी हमें चाहिए, बेहतर लाइफ स्टाइल हमें चाहिए, तो लिस्ट भी हमें बनाना पड़ेगा। हाउ टू इनवाइट करना लोगों को सीखना है, प्लान डेमो दिखाना सीखना है, निर्णय लेने में मदद सीखनी है। इन काम को करके ही सीखा जाता है। और मेरा आप सभी से निवेदन है, एक ऑडियो आता है जो हमारे गुरु हैं, जो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव जिन्होंने किया, जिनका नाम है श्री संतोष नायर जी। उनका ऑडियो वीडियो आप सुने, जिसका नाम है आगी हाग। दुनिया में जितने भी काम नहीं करने के बहाने हो सकते हैं, वो सारे उसमें हैं। उन बहानों से बाहर कैसे आओगे, वो उस ऑडियो में है। आप पति हैं तो नंबर 1 बनोगे, पत्नी है तो नंबर 1, जॉब करोगे तो नंबर 1, मार्केटिंग करोगे तो यानी कि हर उस काम में नंबर 1 बनोगे जिस काम को आप करने से डरते हैं। और दोस्तों
अमित तोमर ने भी मार्केटिंग करने के पहले मार्केटिंग की नहीं थी। अमिताभ बच्चन ने गाना गाने के पहले कभी गाया नहीं था। आशा भोसले ने भी गाना गाने के पहले कभी गाया नहीं था। और आप भी मार्केटिंग करने के पहले मार्केटिंग में थे नहीं। हर इंसान जीरो से स्टार्ट होता है, उसका पहला दिन होता है। आज निर्णय लो, आज से नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, वो सब करूंगा जो आज तक नहीं किया, तो वो मिलेगा जो चाहिए। और जो चाहिए चाहिए ही चाहिए, मुझे वो चाहिए। मेरी जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी है। मुझे रोल मॉडल बनना है, मुझे जीबीडी बनना है, लोगों को जीबीडी बनाना है, तो उस काम को करना है लगातार। तो 4 बेसिक करना पड़ेगा। इसके लिए 100 लोगों की लिस्ट बनाओ। जब आप 100 लोगों की लिस्ट बनाते हो, गाड़ी हमने देख ली, अब हम सीट पे बैठ गए, अब ये चलेगी कैसे, अब ये देखना है चलेगी कैसे। बहुत स्पीड ब्रेकर आएंगे, आपको उतारने की कोशिश करेंगे। गाड़ी में आप बैठ गए, 100 लोगों की लिस्ट बनाई, तो जब फोन हम करते हैं तो 80 लोग आपको मना करेंगे। ये स्क्रैप है। जैसे हम सूट सिलवाते हैं, कपड़ा सिलवाते हैं, तो बहुत सारा कटिंग सेटिंग निकलता है, टेलर मास्टर बाहर निकाल के फेंक देता है। Am I right? यस 80% स्क्रैप है। 20% लोग, यानी कि 100 में से 20 लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब बात काम करने की आएगी, बारी काम करने की आएगी, तो केवल 15 लोग आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। वो होते हैं जरूरत वाले, उनको जरूरत थी। यानी कि मार्केट में 100 में से 15 लोग वो हैं जो ब्रांडेड प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आप दे दो या वो पड़ोसी से ले लेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये वो लोग हैं जो आपके बिजनेस में 4 चांद लगाने वाले हैं। और दोस्तों 10 वो लोग हैं जो लॉयल्टी लगातार लेंगे, सारे ऑफर लेंगे और लोगों को ऑफर के लिए प्रेरित करेंगे। और वही वो व्यक्ति हैं, उनमें से 5 ऐसे हैं जो ड्रीमर हैं। हर 100 में 5 ऐसे हैं, आपके ड्रीम ये है तो उसके भी ड्रीम ये है। यानी कि वो व्यक्ति आपके ड्रीम से मैच करता है, आपकी विचारधाराओं से मैच करता है, आपके जैसा बनना चाहता है, वो ड्रीमर है। उसको कोई बताने वाला नहीं था, अब आप मिल गए, अब 1 और 1 11 हो गए। अब जैसे 1 और 1 11 होते हैं, फिर दोस्तों जब काम करने की बारी आती है, सीखने की बात आती है, जूम ऐप पे आज मीटिंग करने की बात आती है, सीखने की बात आती है, सिखाने की बात आती है, रिजल्ट पैदा कराने की बात आती है, तो 5 ही लोग खड़े होते हैं। 5 ही लोग 100 में से ये काम करते हैं। और दोस्तों जब बात आती है अपने आप को सिखाना, कटिंग करना, आज मैंने ये सीखा, ये कट मारा, मैंने सीखा, ये कट मारा, मैंने सीखा, वो कट मारा, यानी कि जब कटिंग का सिलसिला चालू होता है, अपनी स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, तो उन 5 में से भी 2 ही लोग काम करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, और एक बनता है रोल मॉडल। तो दोस्तों अगर 100 लोगों की लिस्ट है, तो स्टेप टू स्टेप ये आगे बढ़ने का तरीका है। ये गाड़ी है, कहाँ कहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, कैसे हटाना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर हटाना है। ये जो कटिंग का सिलसिला चालू हो रहा है, एक रहा, यानी कि ये सब कटिंग हो गया, ये सब कटिंग का सिलसिला चला, तो एक रह गया, वो आप एक हैं। एक ही व्यक्ति आपको जीबीडी बना सकता है, और वो कौन है? वो आप है। मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? यस सर। अब बात आती है मोदी केयर में हमें किन लोगों के साथ में काम करना है। अब कैसे कैसे लोग हमें मिलेंगे? दोस्तों अगर आपके अंदर 100% एनर्जी है, आपने एनर्जी लगाई, लिस्ट बनाई, हाउ टू इनवाइट किया, प्लान दिखाया, डेमो दिखाया, बात क्लोजिंग की आई, तो यही काम करना है। हमें लोगों को क्या बताना है, फिर एजुकेट करना है, फिर मोटिवेट करना है। जब हम फील्ड में निकलते हैं या जूम ऐप के माध्यम से लोगों को बुलाते हैं, आप में 100% एनर्जी है, तो 70% एनर्जी शुरू में वेस्ट जाती है, 30% एनर्जी रिजल्ट लाती है। वो कहते हैं ठीक है देखेंगे। अगर देखने वाली बात है, ऐसे लोगों के पीछे हम लगातार पड़े रहेंगे, हम ही काम करेंगे, जूम भी हम ही करेंगे, प्रोडक्ट भी ऑर्डर करेंगे, केवाईसी भी हम करेंगे, सब कुछ आप काम करेंगे, कुछ नहीं करना, आपने केवल लिस्ट बनानी है। अगर ऐसा काम हम करते हैं, एनर्जी 100% लगी, 70% वेस्ट गई, ये एनर्जी हमारी वेस्ट कहलाती है। और ऐसे लोग हमारी टीम में आते हैं तो लायबिलिटी हम बनाते हैं। दूसरे व्यक्ति मिला, उसके ऊपर 100% एनर्जी लगाई, केवल 100 में से 40 वेस्ट गई, 60% उसने सीखने के लिए रेडी लगाई, वो सीखने के लिए तैयार है। वो आज आया, डायरी लेके आया, पेन लेके आया, 4 कोर लेके आया, टाइम से बैठ गया, ड्रेस कोड अच्छा है, उसका फोटो लगा हुआ है, वो लेटा हुआ नहीं है, बैठा हुआ है, लगातार बैठा है, सीख रहा है, वो सीखने के लिए रेडी है। और भगवान ये कहते हैं जब कोई सीखने के लिए आता है, स्टूडेंट अगर तैयार है तो शिक्षक हाजिर हो ही जाता है। और तीसरा व्यक्ति दोस्तों, जब आप 100% एफर्ट लगाते हो, फील्ड में जाते हो, बहुत सारे लोग पहले से ही लीडर हैं, उनको रास्ता नहीं पता, ऑलरेडी जब आपने एफर्ट लगाया तो आपसे 4 गुना एफर्ट लगाता है, वो प्रॉपर्टी बनाने के लिए रेडी होता है। और दोस्तों एक ऐसी कैटेगरी जो इंडस्ट्री बनाने के लिए, यानी कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी नहीं है लेकिन ड्रीमर हैं, उनके बड़े बड़े ड्रीम हैं, वो आपसे भी कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने एक छोटा सा ड्रीम दिखाया, आपका ड्रीम था 6 महीने में गाड़ी लेने का,
या 1 साल में गाड़ी लेने का, 2 साल में गाड़ी लेने का, वो व्यक्ति आया, बिजनेस में आया, आपके द्वारा आया या डाउनलाइन के द्वारा आया, वो बोला सर आपने जो काम किया 2 साल में मैं करूंगा 6 महीने में। दोस्तों ऐसा व्यक्ति इंडस्ट्री डेवलप करता है। इंडस्ट्री डेवलप का मतलब है आप तो रह गए कार अचीवर और आपके डाउन में हो गया कोई क्राउन। ऐसे भी हमारी टीम में बहुत सारे एग्जांपल हैं कि डाउन में तो हो गया जीबीडी और सीनियर रह गया क्राउन डायमंड डायरेक्टर या आपका एसईडी, और 2 लोग ऐसे भी हैं हमारे उसमें मैं जानता हूं जो खुद डायरेक्टर मेंटेन करते हैं और उनके डाउन में दोस्तों बन गया जीबीडी। तो ऐसे भी लोग आपकी टीम में आने वाले हैं, इंतजार कीजिएगा। हर वक्त आपको काम करना पड़ेगा। जब आप ताश के पत्ते बखेरते हैं इस तरीके से 52 पत्ते हैं और लगातार इक्के को उखड़ते हैं, तो 48 पत्तों में अगर इक्के नहीं आए तो लास्ट के चारों इक्के बचे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है लगातार आपकी लिस्ट में ना हो रही है, ना हो रही है, ना हो रही है, ना हो रही है, तो हाँ भी आने वाली है, क्योंकि अभी कुछ लोग बाकी हैं। मेरी बात को कुछ कुछ समझ में आई? यस सर। चलिए, अब मोदी केयर में लॉयल्टी हम लायबिलिटी बनाते हैं प्रॉपर्टी या इंडस्ट्री, ये आपने डिसाइड करना है। तो पहली स्लाइड में हमने देखा था दोस्तों 100 लोगों की लिस्ट बनाई तो 15 लोग हमारे साथ में ज्वाइन हुए। जब उन 15 की संख्या 100 हो जाएगी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब जुड़ने 100 में से 15 लोग आए हमारे साथ में मोदी केयर में, जब उन 15 की संख्या रेड अक्षर में लिखा है 100, जब 100 हो जाएगी यानी कि टीम साइज 100 लोगों का हो जाएगा, उस टीम में से 44% लोग यानी कि 100 में से 44 लोग ऐसे हैं जो कभी भी मीटिंग में नहीं आएंगे, एमटीएस नहीं करेंगे, टाइम पे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, आपकी भी आलोचना करेंगे, कंपनी की करेंगे, अपने आप को भी दोष देंगे, यानी कि हर उस चीज में नुक्स निकालेंगे जहां से बहुत कुछ किया जा सकता है। अब उस 100 में से 22 लोग ऐसे हैं जो काम करेंगे, सीखने के लिए तैयार हैं, डायरेक्टर बन गए, 22% पे आ गए। ये वो व्यक्ति हैं 100 में से 22 वो खुद डायरेक्टर बन गए, लेकिन जो इनकी डाउन टीम है उन्हें पता नहीं, इनसे करना आता नहीं, और जिसको करना आता है आगे बढ़ना आता है उसके पास ये जाता नहीं। अगर इस कैटेगरी में हम रह जाते हैं तो हम 22 के 22% पे रह जाते हैं, यानी कि जुड़ते क्रम का डायरेक्टर हम यहीं पे रुक जाते हैं। कटिंग का सिलसिला जारी रखना है। लेकिन दोस्तों जो लगातार यानी कि एमटीएस करेगा, जीबीडी के साथ टच में रहेगा, अच्छे लीडर के पास जाएगा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेगा, ऑडियो सुनेगा, मीटिंग करेगा, काम से काम करेगा, वो अपने आप को डेवलप करेगा, डायरी पेन बनाएगा, वो सब स्किल डेवलप करेगा जो आज तक नहीं की, तो वो चला जाएगा 16% में। यानी कि वो डायरेक्टर बनने के बाद अपनी टीम में डायरेक्टर बनाएगा, खुद हो जाएगा एसईडी और 5-6 लोगों को बना देगा डायरेक्टर, यानी कि वो हो जाएगा कार अचीवर। वो लोग हैं 16%, और उसमें से भी कुछ लोग वहीं पे रुक जाते हैं और कुछ लोग अपना कटिंग का सिलसिला फिर जारी रखते हैं। वो जूम ऐप अपने लेवल पे मीटिंग करते हैं, लोगों को डेवलप करते हैं, हमेशा अच्छे लीडर के साथ रहते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, कटिंग का सिलसिला जारी रखते हैं, वो है 10%, वो बन जाते हैं क्राउन आरबीडी। और उसमें से भी कुछ लोग अपने आप को डेवलप करते हैं, वो 8% है, वो है रोल मॉडल, जो लोगों के दिलों पे राज करते हैं, लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी हर अदा पे लोग फिदा हैं। तो दोस्तों ये 8% वो लोग हैं जिनके पास में कोई बहाना नहीं, कोई असंभव नाम का शब्द नहीं, ये जिस चीज को ठान लेते हैं उस चीज को करके रहते हैं, जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये होते हैं रोल मॉडल। हमें भी रोल मॉडल बनना है। क्या पूरम तैयार हैं, रेडी हैं? यस। अगर हम रेडी हैं तो यही वो 8% लोग हैं जो टोटल बिजनेस का 80% लेके आते हैं, और दोस्तों इनके घरों में हमेशा लाखों रुपए घर में जाते हैं। तो मेरा आज सभी से निवेदन है कि दोस्तों ये जो स्लाइड हम देख रहे हैं, हमें लायबिलिटी नहीं बनना है, हमें सीखने के लिए तैयार रहना है, हमें प्रॉपर्टी बनाना है। प्रॉपर्टी घर में हो या टीम में हो, आप खुद देखो, आप अपनी डाउनलाइन की प्रॉपर्टी हो। ये वादा करो आज अपने अपलाइन से कि मैं मिस्टर अमित कुमार तोमर, मैं अपनी अपलाइन के लिए प्रॉपर्टी बनूंगा। प्रॉपर्टी मींस यानी कि मैं हर महीने कई लाख बिजनेस वॉल्यूम डालूंगा, यानी कि सीनियर डायरेक्टर भी मेंटेन करूंगा विद एलपीबी, यानी कि आपकी डाउनलाइन आपके लिए क्या बन गई, प्रॉपर्टी। यस और नो सुनील सर? यस। तो हमें अपनी अपलाइन के लिए प्रॉपर्टी बनना है। यानी कि एक बात ध्यान रखनी है कि दोस्तों अपने आप को भूलना है, अपलाइन को जिताना है, डाउनलाइन को जिताना है। अपने आप को भूलना है, अपलाइन को जिताना है, डाउनलाइन को जिताना। अगर ये ऐसा मैसेज आपने अपने आप को दिया तो अपलाइन देख रही है, डाउनलाइन देख रहा है, भगवान देख रहा है, आप अपलाइन को जिता रहे हो, डाउनलाइन को जिता रहे हो, अपने आप को भूल रहे हो, तो गारंटीड एक दिन आप जीबीडी बनोगे। आप पहले दिन से 8% में जाओगे और लोगों के दिलों पर राज करोगे। ये कमांडमेंट आज दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। क्या बात, बहुत बढ़िया, क्या मजा आ गया सर। यस मोदी सर, यस।
मोदी केयर में किन लोगों के साथ हमें रहना है? दोस्तों 100 में से 83% लोग जरूरत वाले हैं। जरूरत वाले तो जरूरत पूरी कर ही रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। मजबूरी में काम जो कर रहे हैं, हमें ध्यान देना है जिनको जरूरत है आगे बढ़ने की, सीखने की, सपने पूरे करने की, वो 100 में से 2 और 3 हैं। आपको हर 100 में से 2-3 ऐसे लोग मिलेंगे जो सुनील सर जैसे होंगे, डागर जी जैसे होंगे, जयवीर जी जैसे होंगे, और बहुत सारे लीडर जिनका डॉक्टर मुकेश जैसे होंगे। डॉक्टर मुकेश ऐसा उदाहरण है हमारी टीम में, चैंपियन टीम में, जिनकी अपलाइन भी छोड़ के भाग गई, डाउनलाइन भी छोड़ के भाग गई, कई बार भाग गई। वो व्यक्ति मैदान में डटा रहा, लगातार एमटीएस करता रहा, लगातार करता रहा, लगातार करता रहा, और आज आप देखो पीडी के लेवल पे है और लगभग हर महीने 75,000 रुपए का पे आउट आ रहा है। ऐसे लीडर हमें बनना है, ऐसे एग्जाम्पल हमारी टीम में, और आपको एग्जाम्पल बनना है, लोगों के दिलों पे राज करना है। बहुत बढ़िया। मोदी केयर में क्या क्या बाधाएं आएंगी, आज उनको लिख लीजिए। आज मेरा नाम अमित तोमर, पहला मेरी बाधा नंबर 1, बाधा नंबर 1, मुझसे लिस्ट बनानी नहीं आती, मुझसे प्लान दिखाना नहीं आता, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। सारी बाधाएं आज नोट करो और जाकर के अपनी अपलाइन के झोले में, थैले में डाल दो, उसके सामने डाल दो। वो आपको ये सारी चीजें सिखाएगा। अब अपलाइन बोलेगा कि खड़ा हो मैदान में, मैं तेरे साथ कंधे से मिला के चलता हूँ, कंधे से कंधा मिला के चलता हूँ, चलिए खड़े। सारा खेल लीडरशिप का है। तो लीडरशिप के अंदर 5 गुण होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोदी केयर के जो टाइटल हैं उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 5 गुण अपने अंदर डालिए अगर आप लीडर बनना चाहते हैं। लीडर का मतलब है लीड देने वाला। डब्बों की जो रफ्तार है, ट्रेन के जो डब्बे होते हैं उसकी जो रफ्तार है वो इंजन की रफ्तार निर्धारित करती है। आपको इंजन बनना है, क्या आप इंजन बनने के लिए तैयार हैं जयवीर सर? यस सर, यस। अब ये 5 लेवल हैं, लेवल 1, 5 लेवल हैं, यानी कि 5 क्वालिटी हैं, ये आपके अंदर होनी चाहिए। लीडर के अंदर 5 क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी नंबर 1, अगर आपका डाउनलाइन आपको फॉलो करना पड़ रहा है, यानी कि मैं अमित तोमर आपका अपलाइन हूं, जयवीर जी को मुझे नमस्कार करना पड़ रहा है, उनको अच्छा नहीं लगता, तो अमित तोमर नंबर 1 पे लीडर पे आता है। लेवल 1 यानी कि अपलाइन को नमस्कार करना पड़ता है, अच्छी अपलाइन है, नमस्कार करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, अच्छी। ये तो हुआ लेवल 1 का लीडर। लेवल 2 का लीडर, आपके अपलाइन ने आपको बेसिक सिखाया, लिस्ट बनानी सिखाई, काम करना सिखाया, एमटीएस सिखाया, फील्ड में जाके उतरा, जूम ऐप डाउनलोड कराया, सिखाया, सारी चीजें सिखाई, आपका सपना बनवाया, आपका 1000 से 2000 का पेड़ बनवाया, फिर 3 का बनवाया, फिर 4 का। जबरदस्ती बनवाना पड़ेगा, जबरदस्ती बनवाना पड़ेगा। उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो तो बेबी है, आप लीडर हैं, ये आपका कर्तव्य है। अगर आपने अपनी डाउनलाइन को वो सारी चीज सिखाई, पढ़ाया, लिखाया, उसको पैसा कमवाया, आपको सिखा, उसका काम नहीं करना, उससे करवाना है, आपको सिखाना है। अगर आप पैसा कर पाते हो तो आप लेवल 2 के लीडर बन जाते हो। अब जैसे उसको पैसा आता है, जो डाउनलाइन आपको फॉलो करना पड़ रहा था, यानी कि आपका डाउनलाइन आपको मजबूरी में नमस्कार करता था, वो उसको फॉलो करना पड़ रहा था, अब उस व्यक्ति को फॉलो करना अच्छा लगता है। क्या बात है, अरे जयवीर जी आपने मजा कर दिया। अब जयवीर जी की वैल्यू बढ़ गई परिवार में, अपने में, और उस डाउनलाइन की दिल में वो बस गए। अब बात आती है लेवल 3, ये तो हुआ लेवल 2 का लीडर। अब लेवल 3 का लीडर कौन होता है? लेवल 3 का लीडर वो होता है जो अपने लिए बहुत मेहनत करता है, 14 से 16 लोगों को डायरेक्टर बनाता है और अपना लेवल जीबीडी निकालता है, पूरी मेहनत करता है। आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन कंपनी के लिए किया, अपने लिए किया। अब वो पूरे हिंदुस्तान में जाना जाने लगा, अब वो बन गया जीबीडी। लगातार उसने सारी चीजें सीखी, कुछ लोगों को कार अचीवर बनाया, 4-5 व्यक्ति को अलग अलग फ्रंट में। अगर वो ऐसा कर पाता है, वो जीबीडी बन जाता है, तो वो लेवल 3 का लीडर हो जाता है दोस्तों। अब बात आती है लेवल 4, अब गेम उल्टा हो गया। यहां तक काम किया उसने अपने लिए, अब गेम उल्टा हो गया, अब वो बन गया जीबीडी। अगर दोस्तों उस व्यक्ति ने अपने आप को और डेवलप किया, अब वो जीबीडी फैक्ट्री बनाता है, अब वो लगातार मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार करता है, लीडरशिप क्वालिटी पैदा करता है। अब जिस लेवल पे वो गया है, अगर उस लेवल पे वो बहुत सारे लोगों को लेके जाता है, जीबीडी बन गया, अब वो जीबीडी बनाता है, उनको जबरदस्ती सिखाएगा, पढ़ाएगा, प्यार करेगा, सब कुछ करेगा। अगर वो अपने लेवल पे बहुत सारे लोगों को जीबीडी बना देता है, तो लेवल 4 का लीडर बन जाता है। तो क्या आप बनने के लिए तैयार हैं? यस। चलिए, अगर वो ऐसा कर देता है, अब उसकी डाउनलाइन में जीबीडी बन गया, वो रोल मॉडल हो गया, लोग उसके दीवाने हो गए, लोग उस पर फिदा हो गए। अब जब भी वो चलता है, सब पड़ोसी कहेंगे क्या बात है यार, लीडर हो तो ऐसा हो। ये है वो, यानी कि हर उस चीज पे आपके लोग फिदा हो जाते हैं। पड़ोसन भी कहती है, दूसरी साली साहिबा भी कहती है, जब अपने हस्बैंड के साथ में मायके जाती है, काश मेरे वाला भी ऐसा होता जो अपने आप को डेवलप करता, लोगों को डेवलप करता। क्या बात है, कैसे चलता है,
हर बात में इसकी जादू है, मैं इस पे फिदा हूं। लोग आप पे फिदा होने चाहिए, और जब लोग आप पे फिदा हो जाएंगे तो दोस्तों आप हो जाओगे रोल मॉडल। लोग जान की बाजी लगा देंगे अगर आप दूसरे लोगों की जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करोगे, उन्हें कामयाब कराओगे, उन्हें आगे बढ़ाओगे, धक्का लाओगे, पुश करोगे, तो गारंटीड लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए लेना पड़ेगा हमें पेन। क्या आप पेन लेने के लिए तैयार हैं? यस। चलिए, अगर हम ये सब काम करते हैं, आज जो चैलेंज आ रहा था, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग नहीं आ रही थी, तो जयवीर सर नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ेंगे यस और नो? यस सर। बिल्कुल बढ़ेगी सर। तो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग लगातार बढ़ेगी, अच्छा माहौल होगा। यानी कि माहौल का मतलब है खुद सीखना, लोगों को सिखाना, उनकी जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करना, उनसे रिजल्ट निकलवाना। जब उनको रिजल्ट निकलवाएंगे, लगातार एमटीएस करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो लोग डुप्लीकेट होंगे। भैया अगर कुछ नहीं सीखोगे, यानी कि मुझसे कुछ नहीं आता और मैं चल देता हूँ, चलो जयवीर जी मैं आपको तैरना सिखाता हूँ, अब मुझसे भी तैरना नहीं आता, आपसे भी तैरना नहीं आता, तो ये वो वाली जोड़ी हो गई कि सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ऐसी सनम बिल्कुल भी नहीं बनना है। तो डुप्लीकेट करना है अपने से बेहतर। लीडर वो लीडर नहीं होता जो अपनी सफलता की माला फिरवाता है। लीडर वो होता है जो अपने से बेहतर लीडर अपनी टीम में पैदा करता है। क्या आप करने के लिए तैयार हैं जयवीर सर? यस। ऑल चैंपियन टीम रेडी हैं, तैयार हैं? यस। यस। चलिए, अब अगर हम ऐसा करते हैं तो लगातार जानकारी बढ़ेगी, यानी कि ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान का होना अलग बात है। मैं मटर पनीर तो बना सकती हूँ लेकिन सिखा नहीं सकती या सिखा नहीं सकता। दोस्तों जानकारी बढ़ानी पड़ेगी, उसको ज्ञान में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट किस चीज का? ईमानदारी का। आज मैं अमित तोमर अपने आप से वादा करता हूँ भगवान को हाजिर नाजिर मारकर कि इन सब सिद्धांतों को पूरी ईमानदारी से और जिम्मेदारी से निभाऊंगा। आपको भी ये वादा करना है। क्या आप तैयार हैं? यस। अगर ये सब हम करेंगे तो ऑटोमेटिक टीम मैनेज होती चली जाएगी। दोस्तों जब ये टीम मैनेज होगी तो आपके घर में पैसा आएगा। आज आप और हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हो, आज हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, गाड़ी, बंगला, लॉयल्टी, ये सारी इनकम, हेल्थ अच्छी, इन सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। अरे मेरे दोस्त इनको भूल जाओ, लोगों के अचीवमेंट के पीछे भाग लो, उन्हें कामयाबी दिला दो। आपने वो गाना सुना होगा कि दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। यानी कि अगर आपने लोगों को कामयाब कर दिया तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, जिनके पीछे आज आप भाग रहे हो, दोस्तों ठीक 5 साल के बाद ये सारी चीजें आपके पीछे भागने लगेगी, आपके पीछे भागने लगेगी, आपके पीछे भागने लगेगी। क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल। अब हमें क्या करना है? ट्रिपल एस पे काम करना है। ये मेरी कंपनी है, ये हमारी कंपनी है। 100% सेल्फ यूज करूंगा। आज लॉकडाउन है, प्रोडक्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद में आएगा, मैं फोन करूंगा, शिकायत नहीं करूंगा। ये मेरी कंपनी है। पूरी दुनिया लॉकडाउन में पूरी जैम है, प्रोडक्ट नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी मैं अपने आप से वादा करता हूँ, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मैं डेली ऑर्डर लगाऊंगा, लोगों को सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, 100% सेल्फ यूज करूंगा। यानी कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी मोदी केयर से हो चुकी है, तो मुझे प्रेमिका नहीं चाहिए। प्रेमिका का मतलब पड़ोसी की दुकान से सामान नहीं खरीदना है। मेरी पत्नी कौन है? मोदी केयर। मैं मोदी केयर के साथ ही रहूंगा। यस और नो? आवाज को सुन पा रहे हैं जयवीर सर? यस सर, यस सर, बिल्कुल। चलिए, तो आपकी महबूबा कौन है जयवीर सर? महबूबा सर, जीवीडी बनना है बस। तो पहला ऐसा है 100% सेल्फ यूज। दूसरा ऐसा है शेयर द प्रोडक्ट, यानी कि मैं इन चीजों को शेयर करूंगा। और तीसरा ऐसा है दोस्तों स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग का मतलब है मैंने जो सीखा अपनी डाउनलाइन को 100% सिखाऊंगा। और इसके बाद में आता है 4 to 1। डेली 4 से 6 लोगों को इस प्लान मीटिंग में लेके आऊंगा। जो मीटिंग में लेके आऊंगा, सुबह लेके आऊंगा, शाम को लेके आऊंगा, नेक्स्ट डे लेके आऊंगा, या कैसे भी लेके आऊंगा। अभी लगा बाहर मीटिंग नहीं होने, जूम ऐप पे लगातार लेके आऊंगा। अब आता है 2 का मतलब है एक मीटिंग मेरी लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, एक दिन मेरी प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। मेरे पास में क्या है? मोबाइल बहुत अच्छा है लेकिन सिम नहीं है, तो मोबाइल बेकार है। लीडरशिप क्वालिटी तभी अच्छी है जब मेरे को प्रोडक्ट नॉलेज भी होगी और सिस्टम की नॉलेज होगी। और एक आता है आपका बिग पिक्चर। जैसे हर संडे हमारा रिकॉग्निशन प्रोग्राम होगा, यानी कि इस प्लान पे, इस मोदी केयर प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट लिए हैं, जीरो से हीरो की कहानी बनी है। तो कल हमारी टीम, चैंपियन टीम, पूरी जूम ऐप पे आएगी, रिकॉग्निशन प्रोग्राम होगा, फुल डे रिकॉग्निशन होगा, उसमें और कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाओ और कल उन्हें बिग पिक्चर दिखाओ। हमें ये सब करना ही पड़ेगा। आपने वो गाना सुना होगा, AGOG लो जू सुनो जी, करता हूं मैं तुम भी करो जी। 4 2 का 1 करना पड़ेगा। क्या आप और हम 4 2 1 करने के लिए रेडी हैं जयवीर सर? हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस यस हाँ सर, रेडी हैं।
डागर जी आवाज आ रही है? जी भाई साहब आ रही है। तो डागर जी, मेरा कहने का मतलब है इस बिजनेस में हम जुड़ते हैं, लोगों को जुड़ाते हैं और लोगों को जिताते हैं। आज अपने आप में वादा कर लीजिए, अपने आप से वादा कर लो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम जुड़ेंगे, जुड़ाएंगे और लोगों को जिताएंगे। अगर यस डागर सर सर। आपको अपने एरिया में सांसद बनना है तो लिस्ट बनानी पड़ेगी कुछ लोगों की, यस और नो, यस। और उन्हें जिताना भी पड़ेगा। अगर आपने उन विधायकों को जिताया तभी आप सर सीएम बनोगे। अगर आपने लोगों की लिस्ट बनाई, उन्हें डायरेक्टर बनाया, तभी आप जीबीटी बनोगे। हमको जी। हमें बड़ी खुशी के साथ में करना है। तो क्या आप और हम करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं सर? यस। यस। अब बात आती है एक्शन। अब हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, एक्शन प्लान, ये है सारी सिस्टम। अब बात आती है टीम सपोर्ट चार्ट। सबसे पहले बनाना है हमें टीम सपोर्ट चार्ट। आपके पास में आपकी अपलाइन सब लोगों के नंबर होने चाहिए। टीम सपोर्ट चार्ट का मतलब है डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एसईडी, क्राउन, जीबीडी, और उसके बाद में एरिया सेल्स मैनेजर, कंपनी में मैनेजर, यानी कि जो भी मेरी बात अटकती है, डीपी मैनेजर, यानी कि सारे लोगों के नंबर मेरे को चाहिए। अपलाइन मेरे को डायरेक्शन दे दे, डाउनलाइन काम कर दे, एज ए बोनस अधिकार नहीं है, इस लेवल पे काम करना है। ये कमांडमेंट अपने आप को दे दीजिए कि मैं इन सिद्धांतों को फॉलो करके लगातार काम करूंगा और खुश होकर काम करूंगा। खुशी पाने के लिए नहीं करूंगा, खुश होकर करूंगा। दूसरा पॉइंट आता है एक्शन प्लान में हमारा, ज्वाइनिंग लगानी सीखनी है। जिस व्यक्ति को भी आप ज्वाइन कराएं, उसकी ज्वाइनिंग अपने हाथ से बिल्कुल ना लगाएं। मोबाइल उसके पास नहीं है, अपना मोबाइल दें, अपने मोबाइल के साथ उसको बैठाएं, उसको सिखाएं, उसको ज्वाइनिंग लगाना सिखाएं, केवाईसी अपडेट कराएं। कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि सर पे आउट नहीं आया। भैया मैंने डागर सर के यहाँ, जयवीर जी के, सुन लीजिए, घर पे एक लेटर डाला, मेरे यहाँ फंक्शन है और मैंने एड्रेस डाला ही नहीं, पोस्ट ऑफिस में डाला, तो डागर सर वो लेटर कहाँ जाएगा? कहीं भी नहीं जाएगा जी। कहीं नहीं तो जाएगा मेरा कहने का मतलब है, जब आप ज्वाइनिंग लगाते हो या अपलाइन का करते हो, जब तक उस डाउनलाइन की केवाईसी अपडेट नहीं हो जाती, अपलाइन का कर्तव्य है कि उसको चेक करना कि आपकी केवाईसी अपडेट हुई है या नहीं हुई है। मोदी यस। लिटरेचर खरीदना व खरीदवाना, हम सबको लिटरेचर खरीदना है। एक डॉक्टर होता है, वो बीपी मीटर लेता है, वो कान में लगाने का लेता है, एक बार लेता है, हर बार नहीं लेता। तो हमें भी लिटरेचर लेना है, अपना एक मैजिक कॉर्नर बनाना है। मैजिक कॉर्नर जैसे पीछे मेरे मोदी केयर का ही लगा हुआ है, उधर साइड में मैजिक कॉर्नर है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जो दिखता है वो बिकता है, उसमें 2-3 हजार के प्रोडक्ट लगाओ, एक कॉर्नर बनाओ और नीचे लिख दो प्लेन पेपर पे, दोस्तों ये प्रोडक्ट नहीं है, आपके भाग विधाता है। यहाँ से आप अपने और दूसरों के सपने पूरे कर सकते हैं। आइए जानिए कैसे। जिसको आप बुलाने में शर्माते थे, वो व्यक्ति आएगा, ड्राइंग रूम में आएगा, ऐसी जगह लगा मैजिक कॉर्नर जहां लोग आते जाते रहे, वो खुद देखेंगे और आपसे पूछेंगे आखिरकार ये क्या है। आप उसे बता सकते हैं ये साबुन नहीं है, मार्केट का साबुन, घर से प्रोडक्ट पैसा लेके जाता है, मेरा ऐसा साबुन है जो आपके घर में आपके सपनों को पूरे कराता है। ये वो पेस्ट है, ये वो चाय है, ये वो क्रीम है, ये साबुन है, ये क्रीम है, ये सारी चीजें, ये लिपस्टिक ऐसी है, अगर लग जाए तो होठ होठ नहीं रहते, होठ जाम में बदल जाते हैं। और जैसे इंसान जाम को पी करके कुछ समय तक नशे में रहता है, मोदी करके वो प्रोडक्ट हैं जो एक बार नशा हो गया तो दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं उतरता। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हैं जयवीर सर? यस। यस। मोदी केयर में आपका सपना क्या है? अगर आपका सपना बहुत बड़ा है, डाउनलाइन का कोई सपना नहीं है, तो आपका कर्तव्य बनता है डाउनलाइन का सपना लिखवाएं। 1000 इस महीने, 2000 अगले महीने, 4000 इस महीने, कितनी टीम होगी, क्या साइज होगा, उसका लिखवाएं। ये लिखना पड़ेगा। आपके द्वारा शामिल लोग, आपके द्वारा ऐसे कितने शामिल लोग हैं, आपका जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर में ऐसे कितने लोग हैं जो लगातार इस काम को कर रहे हैं, लगातार होम मीटिंग कर रहे हैं। होम मीटिंग का मतलब है जूम ऐप का लगातार लाभ उठा रहे हैं। अभी घर पे तो जाना बंद है, जूम ऐप के माध्यम से आपके ग्रुप में शामिल लोग, आपका टीम साइज क्या होगा, यानी कि मेरा टीम साइज 5 साल बाद 10,000 लोगों का होगा, उसमें से मेरी इतनी फ्रंट होंगी, उन फ्रंट में इतने मेरे कार अचीवर होंगे, इतने मेरे पीडी होंगे, इतने पीडीडी होंगे, इतने क्राउन होंगे और इतने आरबीडी होंगे, इतने जीबीडी होंगे। ये टीम साइज आज लिखना है। 5 साल के बाद में मेरा ये घर होगा, मेरी ये गाड़ी होगी, मेरा ये होगा। आज मैं जैसा हूं वैसा नहीं दिखूंगा, मैं 3 साल बाद, 4 साल बाद में ऐसा दिखूंगा कि लोग फिदा हो जाएंगे। और मुझे इन लोगों को भी ऐसा बनाना है कि लोग इन पे भी फिदा हो जाएं। क्या तैयार हो? यस। आपके द्वारा प्रस्तुतिकरण, यानी कि स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का मतलब है आपसे बेहतर लीडर। स्पॉन्सर का मतलब है वो टीम
वो टीम जिसका लोग गुणगान करें, जिसके देखते ही छक्के छूट जाएं। जैसे वर्ल्ड कप होता है, अगर वर्ल्ड कप जीतने की बात आती है तो 80% से ज्यादा लोग कहते हैं कि भैया ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। तो आपकी टीम का वो नाम होना चाहिए मोदी केयर में दोस्तों, कि कोई भी पूछे किस टीम से हो, कि चैंपियन टीम से हैं, लोग फिदा हो जाने चाहिए, पूछे नहीं, ठीक है सर भरो फार्म और हम आपके साथ में, हमने आपका बहुत नाम सुना है, चैंपियन टीम तो वास्तव में चैंपियन है, तो ऐसा चैंपियन आपको बनना है। उन सबके नाम लिखो, उन सबको सिखाओ। आपका टोटल टीम साइज, ग्रुप में ऐसे कितने लोग हैं जो कार्य सीखने के लिए रेडी हैं, लगातार लॉयल्टी लेते हैं, उनका नाम हमें लिखना है। ओपन मीटिंग में कितने लोग आते हैं, ट्रेनिंग कितने लोग रहे हैं, टीम 60 ऐसे कितने लोग हैं जो लगातार टीम 60 का पार्ट हैं। हमारा टीम 60 ये है, ये हमारा टीम 60 है। मैं अमित तोमर यू पे आ जाता हूँ, ठीक है ना, और मैं 6 लोगों को स्पॉन्सर करता हूँ शुरू में, मान के चलो। जैसे मैं ज्वाइन होता हूँ तो मैं 10% पे आता हूँ तो मेरी 2 लेग स्टार्ट होंगी। जैसे मैं 13% में मेरी 3 लेग हो जानी चाहिए, 16 पे 4, 19 पे 5 और 22 पे 6। दोस्तों 6 पहिया की गाड़ी है ये, 2 पहिया की गाड़ी नहीं है, तो 6 लेग हमारी हो जानी चाहिए। रेड में हम आते हैं 6, हम 100 में से 6 लोगों को लेके आते हैं, फिर इनकी भी लिस्ट बनवाते हैं, इनका भी बेसिक कराते हैं, फिर इसमें से 3-3 लोग इनके साथ आते हैं, 3-3 को 2-2 ले लगाते हैं। यानी कि सबसे पहले मुझे बनना है डायरेक्टर, और मुझे डायरेक्टर बनना है 6 लोगों के साथ में, 6 टीम के साथ में, और इस प्रकार मेरा स्ट्रक्चर होगा। ये हमारा जेन्युइन स्ट्रक्चर है, ये कहलाती है लीडरशिप क्वालिटी। ये हमारी यहाँ से शुरुआत होती है। तो पहले बनना है हमें टीम 60 का पार्ट। जब हम टीम 60 का पार्ट बनते हैं, इसके बाद में आता है दोस्तों हमारा लक्ष्य निर्धारण में लोग। अब ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टारगेट निर्धारित कर लिया है आपकी टीम में, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, यानी कि रिजल्ट पैदा करने वाले, यानी कि टीम 20। टीम 20 का मतलब है अपनी टीम को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाना। अभी मेरी टीम लोअर है, लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाना, सिखाना पढ़ाना ऐसे उन लोगों को, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना और कंट्रीब्यूशन करना। यानी कि मुझे अपना स्किल डेवलप करना है। जब मैं डायरेक्टर बना, मुझे अपने आप को डेवलप करना है, डाउनलाइन को डेवलप करना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, समझना है क्या समस्या है। हर व्यक्ति की अलग अलग समस्या है, 6 के 6 लोगों की काउंसलिंग करो, अलग अलग उनसे ट्रेनिंग लो, सारी चीजें लगातार हमें सीखनी है। टीम 60 बनना, टीम 25 बनना, टीम 25 का मतलब रिजल्ट पैदा करना। टीम 12 का मतलब है अलग अलग में से 2-2 ऐसे आदमी के जो आपसे भी बेहतर निकल के आए, कि सर अब तो आप भी नहीं हैं तो भी जबरदस्त काम करेंगे। जैसे डागर हैं, सुनील सर हैं, जयवीर जी हैं, गौरव जी हैं, मुकेश जी हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं। अगर हम भी मीटिंग में नहीं है तो लगातार मीटिंग हो रही है और लगातार जीबीडी बनने की ओर लगातार लोग जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं मिशन जीबीडी। तो ऐसे लोग हमारी टीम में होने चाहिए। क्या हम ऐसे लोग पैदा करने के लिए रेडी हैं? डागर सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, यस, रेडी हैं हम लोग जीबीडी बनने के लिए। यस जी, यस यस जी। चलिए अब लीडरशिप में लोग, उनके नाम लिखो। ऐसे कितने लोग हैं जो वास्तव में जीबीडी बनना चाहते हैं, और जीबीडी बनने के लिए क्या क्या सीख सकते हैं और क्या क्या छोड़ सकते हैं, उनके पास में कोई बहाने नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो लगातार मीटिंग दे रहे हैं और मीटिंग ले भी रहे हैं। तो ये चीज आती है। अब इसके बाद में आता है दोस्तों डेली प्लान। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करो, सुबह डेली उठो, सेल्फ टॉक एटलीस्ट 10 मिनट। जैसे मैंने बोला, जिस व्यक्ति को भी आप अपना आदर्श मानते हैं, मोदी केयर की साइट पे जाओ, यूट्यूब खोलो, जिस व्यक्ति को आप अपना आदर्श मानते हैं 10 मिनट उसके जैसी बात करो, जैसा वो काम करता है वैसा काम करो। अपॉइंटमेंट प्लानिंग, अपने अपलाइन से अपॉइंटमेंट लो, मीटिंग में लगातार जाओ, 2 से 4 नए लोगों को डेली लिस्ट में लेके आओ, उनको प्लान दिखाओ, खुद को मोटिवेट करो, टीम को मोटिवेट करो। काउंसलिंग एटलीस्ट पढ़ने की बात कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जब भी कोई बात समझ में ना आए, नेगेटिविटी आए, तो अपलाइन से कांटेक्ट करो, और जब भी आप पॉजिटिव हो जाए तो डाउनलाइन से जाके कांटेक्ट करो। मैं नेगेटिव होता हूं तो अपलाइन के पास जाऊंगा, नेगेटिव होता हूं तो डाउनलाइन के पास। इस प्रकार नहीं, पॉजिटिव जब भी हो तो डाउनलाइन के पास जाओ, नेगेटिव हो तो अपलाइन के पास जाओ। हवाई जहाज आसमान में उड़ता है तब तक उससे कोई खतरा नहीं जब तक वो रडार की पकड़ में है। यस और नो? तो हमारी रडार कौन है? जीबीडी। जीबीडी। और आप चेक डाउनलाइन डेली गोल,
चेक करना है मेरी डाउनलाइन सही दिशा में जा रही है। मैंने अपनी डाउनलाइन जो 6 फ्रंट बनाई थी, उनको जो मैंने गोल डिसाइड कराया था, वो अपने गोल के कितने करीब हैं, क्या चैलेंज है, नए लोग कितने आए हैं, उनकी क्या डिमांड है, मैं अपने लेवल पे क्या कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरी डाउनलाइन अपने लेवल पे क्या कर रही है। अपलाइन की प्लानिंग है तो अपलाइन का पे आउट आएगा, डाउनलाइन की प्लानिंग है तो दोस्तों डाउनलाइन का पे आउट आएगा। एनालिसिस वर्क ऑफ डन, विश्लेषण करो कार्य सही चल रहा है नहीं चल रहा है। टुमारो यानी कि अगले दिन की भी प्लानिंग होनी चाहिए, परसों की। जैसे वीकली प्लानिंग हमारे पास में, महीने की प्लानिंग हमारे पास में, रीडिंग मंथली बुक, डेली एक पेपर पढ़ो, कोई भी बुक खरीद के लाओ, उसका एक चैप्टर पढ़ो, डेली क्लोजिंग करने की कोशिश करो, महीने में एक दिन ऑफ रखो, जब पे आउट आता है 8 तारीख में, मिठाई का डब्बा घर जाके दो और अपनी श्रीमती बोलो आई लव यू डार्लिंग, मैं आपके लिए बेस्ट मिठाई लेके आया हूँ। बच्चों को भी माहौल बनेगा और श्रीमती ये भी पूछ सकती हैं बगैर कहीं मिठाई लाए हो, आई लव यू डार्लिंग बोल रहे हो, क्या गुल खिला के आए हो। अगर ऐसा भी बोले तो भी गुल खिल जाने दो। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। बेसिक ट्रेनिंग, जब आप बेसिक ट्रेनिंग में आओगे और अपने हाथ से मिठाई खिलाओगे, और जैसे ही जयवीर जी और सुनील जी जब इनकी वाइफ जोड़े से जब स्टेज पे जाती हैं और बड़ी बड़ी माला इनके गले में डलती हैं, तो जयवीर जी की भी साली कह रही थी कि काश मेरे वाला भी ऐसा होता जो मुझे मिठाई खिलाता और मुझे गाड़ी घुमाता और विशेष घुमाता। ऐसे ही डागर जी के साथ हुआ, ऐसे सुनील जी के साथ हुआ। तो आपको भी ये करना है, कर सकते हैं, तैयार हैं? सुनील जी साली के साथ ऐसा ही हुआ था, साली साहिबा बोल रही थी काश मेरे वाला भी आता हो, ऐसा होता आपकी मिसिज को। तो ये दिन साथ में आने वाला है। सबसे पहले डागर जी के साथ हुआ था सबसे पहले ऐसा। लीडरशिप एंड गोल सेटिंग, तो दोस्तों लीडरशिप क्वालिटी होगी, गोल सेट होगा, पैसे आएंगे, गोल सेट करो। जिंदगी में गोल सेट तो करना ही पड़ेगा। अगर आपका कोई गोल नहीं है तो दोस्तों इस जिंदगी में आना बेकार है। जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, गोल इधर नहीं इधर खेले जो कोई उसका फायदा नहीं है। एडिफिकेशन, ऊंचे उठना है, अपने आप को ऊंचे उठाना और अपनी टीम को ऊंचे उठाना है। क्या हम तैयार हैं? यस। अब जैसे हमारी 6 लाख बनती है, सबसे पहले हमें करना है, सबसे पहले हमें बनना है डायरेक्टर। डायरेक्टर बनने के बाद में फिर हमें अपनी 6 लोगों को डायरेक्टर बनाना है। और जब हम डायरेक्टर बना देते हैं, फिर उसमें से कुछ लोगों को मेंटेन कराना है। और जब हम मेंटेन करा देते हैं, अगर 6 लेग हैं हमारी, मान लो डायरेक्टर ये 6 ही लेग हैं, तो दोस्तों लगातार उनको मेंटेन कराना है। और उसके बाद में से उनमें से सीनियर डायरेक्टर विद एलपीबी बनाना है, यानी कि 99,200 लेके आने। अगर आप कार अचीवर ही हैं, तो दोस्तों कार अचीवर पर अगर आपकी 2 एलपीबी आ रही हैं, तो फिर भी आपका पे आउट 50 से 60,000 रुपए का आ रहा है। तो लगातार आपने देखना है किस तरीके से मेरा स्ट्रक्चर बन रहा है। स्ट्रक्चर बनाने की ट्रेनिंग अलग सेशन में होगी, आज का केवल यही चैनल है। अब आता है 9 कोर स्टेप कार्य, यानी कि गोल्डन रूल। इन सब कार्यों को अगर हम कार्य करेंगे, क्या कहते हैं, हम भी एडमिशन ले लिया, डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने से कोई प्रोफेसर बनता है क्या जयवीर सर? नो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वाले बहुत हैं, डागर सर जुड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन कार्य नहीं करते। इन सब काम को करने को ही कार्य कहते हैं, जो आज हमने सीखा है। संगति, ऐसी संगति होनी चाहिए जो इन सब काम को कर रहा हो, ऐसे लोगों के साथ में संगति रखो। शराबी के पास बैठोगे तो शराबी की संगत होगी, और लीडर के साथ बैठोगे तो दोस्तों लीडर वाली संगत होगी। निर्णय आप लोगों का है। आपसी संपर्क, कम्युनिकेशन सॉलिड होना चाहिए। अच्छी किताबें पढ़ो, जूम ऐप पे जाओ, टेप सुनो, सेमिनार सुनो, ये इसके टूल हैं। गाड़ी फ्यूल से चलती है और मोदी केयर वाली गाड़ी इन सब सिद्धांतों को फॉलो करने से चलती है। इन सब काम को पूरी ईमानदारी से काम करो, सीखने योग बनो और सिखाने योग बनो और ऊंचे उठाओ। जब तक आप सीखोगे नहीं, सिखा नहीं सकते। जब तक ट्रेनिंग नहीं लोगे दोस्तों, पायलट नहीं बन सकते। 7 महीने में गाड़ी लेने का फार्मूला, 100 लोगों की लिस्ट बनाई थी, 15 लोग आए थे, तो 15 लोगों को 7 से 13% पे ले जाने का एजुकेशन दो। सबसे पहले उनको बताओ ये चीज है, फिर उनको एजुकेशन दो, एजुकेट करो, फिर उनको मोटिवेट करो, फिर उनके अंदर स्किल डेवलप करो। तो ये 7 महीने में अंदर आपको गाड़ी आ जाएगी। 100 में से 15 लोग आए, 7 से 13%। दूसरे महीने में फिर ये लोग नई लिस्ट बनाएंगे, आप भी बनाओगे। कुछ नए लोग 7 से 13 में आएंगे और 7 से 13 वाले नेक्स्ट मंथ में 16 से 19 पे जाएंगे। फिर ये अगले महीने 22% में आएंगे। 3 महीने में अगर हम इस तरीके से काम करते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं। 3 महीने में अगर हम डायरेक्टर बन गए तो दोस्तों 6 लोग डायरेक्टर बनते हैं। इन 6 के 6 को लगातार एमटीएस कराना है, तो इन 6 में से 4 लोग डायरेक्टर मेंटेन कर जाते हैं, यानी कि 33,750 बीवी में से मेंटेन कर जाते हैं। और अगले महीने पिछले वाले वही काम कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं, तो 5वें महीने जो डायरेक्टर मेंटेन हुए थे, इनमें से 3 ईडी बन जाते हैं। 6ठे महीने जो ईडी बने थे, 5वें महीने 2 मेंटेन कर जाते हैं। और दोस्तों इन 2 में से 7वें महीने एक बंदा एसईडी बन जाता है। 7 महीने में कार अचीवर बड़े आराम से बने। अगर आज आपका पहला दिन है
तो भी आप कार ले सकते हैं मात्र 6 महीने में। तो क्या आप और हम तैयार हैं? यस अब बात आती है करियर की। दोस्तों, यह सुरक्षा में केवल मोदी केयर में मिलती है। आज लगातार हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर कार अचीवर एंड अबव हैं, खुद देखिए आज कुछ सारी चीजें रास्ते बंद हैं, लेकिन उनका फिर भी बिजनेस चल रहा है। यस और नो? यस कार अचीवर बनने तक हमें थोड़ी मेहनत है, उसके बाद में इतनी मेहनत नहीं है। 5 साल का एक गेम है। आज आप एक पहला दिन है, एक पौधा है, कोई भी उखाड़ सकता है, कोई भी नेगेटिव कर सकता है। लगातार आपको स्प्रे डालना है, मीटिंग करनी है, इस पेड़ को बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है। 5 साल के बाद में ये पेड़ बड़ा हो जाएगा। पहला सीखने का, फिर सिखाने का, फिर कमाने का। जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा, बड़ा वृक्ष बन जाएगा। जब बड़ा वृक्ष बनेगा तो आम का पेड़ आपने लगाया तो ये फल आप भी खाओगे और पड़ोसी भी खाएंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी खाते चले जाएंगे। यह सुरक्षा हमें केवल मोदी केयर में मिलती है। दोस्तों, हम रेड कलर से देख रहे हैं, ब्लैक कलर की लाइन है। पहली पीढ़ी 0 से स्टार्ट किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। 5वीं पीढ़ी में जितने भी यहाँ पर एसईडी एंड अबव हैं, सबने काम स्टार्ट किया। जो जीबीडी है, उनका बिजनेस सूरज की तरफ फैल गया। और कभी ना कभी वो व्यक्ति भगवान के पास जाएगा ही जाएगा। जब वो व्यक्ति भगवान के पास जाएगा तो उसमें नॉमिनी फैसिलिटी है। उसकी जो जनरेशन आगे दिखाएगा छोटा, उसकी जनरेशन 0 से स्टार्ट नहीं करेगी। आज जिस लेवल पे आप पूरा बिजनेस छोड़ के जाएंगे, हमारा नॉमिनी दोस्तों वहीं से स्टार्ट करेगा। ये मोदी केयर आपको वो ताकत देता है कि समय के साथ भी और समय के बाद यस जबरदस्त। कट एंड रूल। बिजनेस को बरकरार रखने के लिए 3 मूल सिद्धांत। कोई भी नया कार्य प्रगतिशील सफल अपलाइन की सलाह बगैर न करें और कोई भी नकारात्मक विचार अपनी डाउनलाइन अथवा क्रॉस लाइन के सामने न रखें। बिल्कुल भी जब भी कोई दिक्कत हो, अपनी अपलाइन के पास में उस समस्या को लेकर जाएं, वहां से सॉल्यूशन मिलेगा। किसी के ईगो, अहंकार, पति पत्नी, बच्चों के साथ में खिलवाड़ ना करें। किन शब्दों का इस्तेमाल ना करें? जैसे स्कीम, मेंबर, चैन। किन शब्दों का इस्तेमाल करें? प्रोजेक्टर, बिजनेस प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि ग्रुप। इन शब्दों का हमें इस्तेमाल करना है। अब बात आती है दोस्तों क्वेश्चन की। जब मार्केट में आप और हम निकलते हैं तो सब लोग कहते हैं ये सब नहीं चलता। पहला क्वेश्चन, जो यहाँ तक हमने जो क्लास ली है ये एक अलग है, लेकिन अब हमने यहाँ पर ये थी हमारी सीखने वाली क्लास। जब हम मार्केट में जाएंगे तो हाउ टू इनवाइट करेंगे तो कुछ सवाल लोग आपसे करेंगे। तो पहला सवाल, मैंने सुना है ये सब नहीं चलता। दोस्तों, हम माने या ना माने, ये सच है। डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का हो गया, यानी कि 4,000 करोड़ हम जैसे लोगों में बट रहा है। आप माने या ना माने, बट रहा है या सुनो सर, आप लोगों में पैसा आ रहा है? यस दूसरा क्वेश्चन आदमी कर सकता है, यहाँ कितना कमाया जा सकता है? अब इसका आंसर है जितना आप चाहें। जितनी ज्यादा टीम आप डेवलप करोगे डागर सर, पैसा उतना आएगा कि नहीं आएगा? यस जी तीसरा क्वेश्चन आता है, अभी मैं बिजी हूँ। दोस्तों, ये बिजनेस बिजी लोगों का ही, आप उसको बताएं। बिजी लोगों की सफलता चाहते हैं, समय और पैसे की कदर करते हैं। अगर आज आपके पास में 1,000 लोगों की टीम है, अलग अलग व्यक्ति के पास में अलग अलग टैलेंट है और हर व्यक्ति अलग अलग समय काम करता है। पैसा कमाने का एक ही फार्मूला है, टैलेंट यानी कि काबिलियत को जब समय से गुना करते हैं तो धन आता है। यानी कि यहाँ टैलेंट भी बढ़ेगा, टाइम भी बढ़ेगा। टाइम मल्टीप्लाई समय इक्वल टू मनी टाइम। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। मुझसे नहीं होगा, तीसरा क्वेश्चन आता है। हाँ, अभी मैं बिजी हूँ, तो बिजी लोग ही टाइम और पैसे की कदर करते हैं। चौथा क्वेश्चन आएगा, मुझसे नहीं होगा। दोस्तों, हम में से कोई अकेला नहीं करता है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और जब सफल लोगों का साथ हमें मिलेगा और सिस्टम का साथ, तो सब कुछ होने भी लगेगा। पांचवा क्वेश्चन आता है, क्या मुझे सामान बेचना पड़ेगा? पड़ेगा वाली बात कोई नहीं है दोस्तों, पर हाँ आप ही बॉस हैं। पर जब ये प्रोडक्ट आप लोगों को इनकी सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे और डेमो दिखाएंगे तो ये बिकने भी लगेगा। छठा क्वेश्चन है, क्या हमें चेन बनानी पड़ेगी? अगर आप भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो सांसदों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, उन्हें जिताना पड़ेगा, तब वो आपको जाकर के पीएम बनाएंगे। क्या मेरी बात से सहमत हैं? जी यस सर। तो आपको भी यहाँ चेन बनानी पड़ेगी। जिसके पास नहीं है चैन वे सब बेचैन। आज जिसके पास में नेटवर्क नहीं है, नींद तो नहीं आ रही, लेकिन जिन लोगों के पास आज नेटवर्क है, कितनी बढ़िया नींद आ रही है डागर जी? मस्त जी मस्त, चल रहा है? बढ़िया सर। बहुत अच्छी जी। चैन की बात जो पूछता है उसको बता दो, भैया कोरोना वुहान से चला था सिंगल, आज पूरी दुनिया में चैन फैला दी। ये चैन की ताकत है, आप देख लीजिए, जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने है। यस आठवां क्वेश्चन, क्या ये जीरो से हीरो की जो सक्सेस स्टोरी हम सुनते हैं, क्या है सच है? ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में हर घर में मोदी केयर की सक्सेस स्टोरी होगी। आठवां क्वेश्चन कर सकता है, क्या दोस्तों प्रोडक्ट महंगे हैं? अब आप उसको बताइए प्रोडक्ट महंगे नहीं है। 5 साल पहले जब मैं प्रोडक्ट लेता था, घर में सस्ते लेता था, महंगे लेता था, कैसे भी लेता था, मेरे घर से पैसा जा ही रहा था। लेकिन 5
4 साल पहले मैं मोदी केयर में आया, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट लिए, मैंने ब्रांडेड प्रोडक्ट लिए और ठीक 5 साल बाद में मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट को खरीद करके मैं भी ब्रांड एम्बेसडर बन गया हूं। आप भी बन सकते हैं। एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी, आ जाइए मैदान में, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। यही बिजनेस है, यही ताकत है इसकी। तो आप बता सकते हैं जी। नौवां क्वेश्चन, हमें किस तरह के लोगों को बताना, बिजनेस के बारे में बताना? हर किसी को, यदि कोई जिंदा है तो सफलता उसका अधिकार है। हर किसी को बताओ, बिना शर्म, बिना झिझक के। दोस्तों, जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते, हर उस काम को नए तरीके से करते हैं। यानी कि जीतने वाला कोई काम नया नहीं करता, हर पुराने काम को नए तरीके से करता है। और जीतने वाले जिस चीज को छोड़ जाते हैं, हारने वाले उस चीज पे कब्जा कर लेते हैं। आप खुद देखिए दोस्तों, आप एक लीडर हैं, आपने 5 साल पहले मोदी केयर का चुनाव किया, ब्रांडेड प्रोडक्ट लिए, आज आप मोदी केयर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यस और नो? यस। तो जिंदगी आपकी है, बच्चे आपके हैं, बीवी आपकी है, घर आपको चाहिए, सारी चीजें आपको चाहिए, तो निर्णय भी आपको लेना पड़ेगा। और आज अपने आप से वादा करो कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मोदी केयर के साथ काम करता रहूंगा, लोगों को डेवलप करूंगा। जब तक न हो सफल, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती दोस्तों, और कोशिश करने को भी हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच।